दोस्तों नमस्कार, जय आसिफ। दोस्तों आपने एक बहुत शानदार प्रश्न किया है कि आज मार्केट में ढेर सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, जो एमएलएम के नाम पर, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर काम कर रही हैं। एक आम आदमी किस कंपनी में काम करके अपने सपनों को, अपने टारगेट्स को, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। तो आज यदि आप सबसे बेहतर कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला जो आपको पॉइंट नोट करना है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, वो है डायरेक्ट सेलिंग। जी हां, डायरेक्ट सेलिंग। सारी दुनिया की मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहती हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप बेहतर तरीके जानते हैं कि मिडिल मैन को हटा करके, विज्ञापन को हटा करके कंपनी टू कंज्यूमर सीधे उत्पादों को, सर्विस को प्रोवाइड कराना। दोस्तों सबसे पहला वर्ड डायरेक्ट सेलिंग अगर आपने समझ लिया तो आपको कंपनी चुनाव करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कंपनी आप चूज कर लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग, जब मिडिल मैन कम हो रहा है, विज्ञापन का खर्चा कम हो रहा है, तो हमको प्रोडक्ट वहां पर, यानी एक आम आदमी को प्रोडक्ट सस्ता मिलना चाहिए कि महंगा मिलना चाहिए? सस्ता मिलना चाहिए। कौन सी ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में है जो ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट मार्केटिंग में मिलने वाला प्रोडक्ट सस्ता है? जी हां, अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 100 रुपए का है और डायरेक्ट मार्केटिंग में वही प्रोडक्ट अगर आता है, तो क्या वो 100 रुपए का या 100 रुपए से कम का है? कहीं ऐसा तो नहीं वो 100 की जगह 125, 150 का हो? जी हां, सावधान। जब ऐसा होता है तो डायरेक्ट सेलिंग का रूल ही खत्म हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर देश में लूट कर रही हैं। जी हां, लूट कर रही हैं और दशकों से कर रही हैं। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर जब प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए तो वहां सस्ता ना करके एक वर्ड लिख देते हैं क्वालिटी, और वहां 3 गुना दाम लेने के बाद फिर आम आदमी को, एक आम ग्राहक को कहा जाता है कि हम आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सावधान दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना है कोई भी कंपनी, उनके प्रोडक्ट क्या ट्रेडिशनल मार्केट के सेम है रेट में या उससे सस्ते। यदि ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत ज्यादा महंगे हैं तो ऐसी कंपनी को करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 2, यदि आप कोई एमएलएम कंपनी को सर्च कर रहे हैं जहां अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जहां आपका समय बर्बाद नहीं हो। दूसरी चीज है, वो कंपनी दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। आप कहेंगे सारी कंपनियां आज प्रोडक्ट बेस्ड ही हैं, तमाम फर्जी कंपनियां जब से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इसे खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, और प्रोडक्ट दोस्तों नीड के हैं या आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, यह भी आपको चेक करने की आवश्यकता है। नीड, ऑलरेडी हम उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस कंपनी में जाते हैं, वही प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं, दैट इज द ओके, नो प्रॉब्लम। हमें वही प्रोडक्ट अगर मिल जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंपनी कोई आपके पास आती है जो कहती है ये करने से, ये यूज करने से ऐसा हो जाएगा, यानी आपको नीड क्रिएट करनी पड़ी है, नीड क्रिएट करनी पड़ रही है, सावधान, बचिए ऐसी कंपनी करने से। नंबर 3, अगर आपको कोई कंपनी प्रोडक्ट तो नीड के दे रही है, देख लीजिए वो प्रोडक्ट आपके CAR, कार में है कि नहीं है। जी हां, कार का मीन्स है कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल। किसी भी एमएलएम कंपनी को आप अगर करना चाहते हैं और कंपनी सही चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को आप तोलिए। नंबर 2, नीड या अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पता करिए, और अगर आपको नीड के प्रोडक्ट हैं तो देखिए कहीं वो कार के बाहर तो नहीं है। कार मीन्स कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तो आपको ठीक है कंपनी के पास, लेकिन वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अफोर्डेबल, इतना हाई फाई रेट है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपीट नहीं हो रहा। टीवी, कार और मोटरसाइकिल लाइफ में आदमी कितनी बार खरीदता है?
एक बार, दो बार। तो प्रोडक्ट तीन क्वालिटियां होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले वो कंज्यूम करने वाला हो, डेली कंज्यूम हो, ज्यादा बेहतर है आपका, आपकी बजट में अलाउ करता हो, अफोर्डेबल हो। कई बार मर्सिडीज कार बहुत अच्छी है दोस्तों, ऐसी कंपनियां भी हैं हमारे बीच में जो बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। नो डाउट बेहतर है, लेकिन हमें चेक करना चाहिए जो हमारा सर्किल है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या हम उन प्रोडक्टों को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारे सर्कल में लोग प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं? यदि हां तो ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट रिपीटेबल है? जी हां। अगर आप ये कार को चेक कर लेंगे तो 100% आप सही कंपनी के चुनाव करने में आपको ये हेल्प। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करना चाहिए अपने आप से, उस कंपनी से, कि कंपनी ज्वाइनिंग के समय कहीं आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रही, और यदि पैसा ले रही है तो उसके बदले क्या दे रही है। ऐसा तो नहीं कि पैसा लेने के बाद आपको कोई झुंझुना टाइप का कोई ऐसा आइटम, स्टेम सेल, कोई स्टेम बैटरी, कोई स्टेबलाइजर, कोई आपको गैस रेगुलेटर, ऐसी चीज दे रही हो जिसकी आपको ना तो कीमत पता हो ना उसका यूज पता हो उसके आज के पहले। सबसे पहला आप पूछिए कि वो कंपनी आपसे शुरुआत में क्या ले रही है, उसके बदले में क्या दे रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी उसके तहत कोई भी कंपनी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट किसी भी आम व्यक्ति को जोड़ने के लिए पैसे नहीं ले सकती है। लेकिन कई बार कंपनियां लोगों को गुमराह कर देती हैं, प्रोडक्ट बेस के नाम पर वो पैसे लेती हैं, और प्रोडक्ट तो होता है 100 रुपए 200 रुपए का, लेकिन वो लेती हैं 1500 2000 और बोलते हैं प्रोडक्ट तो आपको दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ कमाई से मतलब है, आपके सपने पूरे करने से मतलब है। सावधान, ऐसी कंपनी से बचिए आप। कंपनी का चुनाव करते समय दोस्तों एक बात बहुत ध्यान रखिए, आज एमएलएम के नाम पर बहुत धोखाधड़ी है, उससे बचने के लिए सबसे पहले आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल, कितने समय से कंपनी है और उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो बोलते हैं मेरा हेड ऑफिस हरियाणा में है, मेरा ऑफिस बॉम्बे में है, मेरा ऑफिस गुजरात में है। ऑफिस रेंट की बिल्डिंग, वहां पर ऑफिस चल रहा है। तो दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल चेक करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें। जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी होने वाली है। जी हां। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी का चुनाव आप कर रहे हो, इन बिंदुओं के साथ एक चीज और आप गौर करें, और वो है जब कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट देती है तो एमआरपी के बाद डीपी पर देती है, और जब आपको कमीशन देने की बात आती है दोस्तों तो वो पीवी या बीबी पर देती है। तो आप देख लें, खूब अच्छे तरीके से देख लें कि जब कंपनी लेती है तो उसका डीपी क्या है, और जब आपको देने की बारी आती है तो प्रोडक्ट में बिजनेस वैल्यू क्या है। 50% से अगर बिजनेस वैल्यू कम है, ऐसी कंपनी से बचिए दोस्तों, ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए। जी हां। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है एमएलएम कंपनी को चूज करने का एक और आपको पॉइंट बताता हूं जो बहुत बेहतरीन है, जो उनका बिजनेस प्लान है। जी हां, हर एमएलएम कंपनी का एक बिजनेस प्लान होता है। क्या वो आपको पूरा समझ में आता है? यदि हां तो ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आता है, वो कितना भी आपको प्रलोभन दे रहे हो, वो चाहे कितने तरह की इनकम बता रहे हो, 15 तरीके की, 20 तरीके की, 25 तरीके की, 5 तरीके की, सावधान, आप बचिए। जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि हर आम आदमी को समझ में आना चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं दोस्तों, जिन बिंदुओं को ध्यान रख करके, और आज के युग में जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, जी हां, सब पॉइंटों के ऊपर देख लीजिए कंपनी स्वदेशी है या विदेशी है। थैंक यू।